नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक आज मुंबई में शुरू हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति की बैठक हो रही है और 6 अगस्त को इसके नतीजों की घोषणा की जाएगी। हर 2 महीने में ये बैठक की जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रीय बैंक कोई निर्णायक कार्रवाई करने से पहले वृहद आर्थिक स्थिति को कुछ और समय देखेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर की अगुवाई वाली 6 सदस्यीय एमपीसी महत्वपूर्ण नीतिगत दरों पर फैसला लेती है। पिछली बैठक में एमपीसी ने ब्याज दरों को यथावत रखा था। विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड-19 की तीसरी लहर और महंगाई बढ़ने की आशंकाओं के बीच केंद्र की शुक्रवार को घोषित की जाने वाली समीक्षा में नीतिगत ब्याज दर को वर्तमान स्तर पर ही बनाए रख सकता है। जून में हुई पिछली बैठक में आरबीआई ने रेपो दर को 4% पर और रिवर्स रेपो दर को 3.35% पर स्थिर बनाए रखा था। उससे पहले अप्रैल में हुई बैठक में भी ये स्थिर थी। डेलॉयट इंडिया की इकोनॉमिस्ट रुमकी मजूमदार ने कहा कि कुछ औद्योगिक देशों में मजबूत सुधार के बाद उच्च वस्तुओं की कीमतें उत्पादन लागत पर प्रभाव डाल सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि आरबीआई वेट एंड वॉच मोड में होगा, क्योंकि मौद्रिक नीतियों को संचालित करने के लिए सीमित गुंजाइश है। बोफा ग्लोबल रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति 6 अगस्त की समीक्षा में यथास्थिति को कायम रखेगी। हालांकि एमपीसी द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के अनुमान को 5.1% से बढ़ाया जा सकता है। डीबीएस ग्रुप रिसर्च की अर्थशास्त्री राधिका राव की रिपोर्ट के मुताबिक 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति अगस्त में देखो और इंतजार करो का रुख अपनाएगी। ऐसे में अगर बैठक में नीतिगत दरों को बदलने का फैसला लिया जाता है तो इसका असर होम और ऑटो लोन भरने वाले ग्राहकों पर सीधा पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।